वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मॉडल पेपर सीरीज़ के अंतर्गत कक्षा 8 के लिए मॉडल पेपर सीरीज़ का दूसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। एक पहला मॉडल पेपर हम 2 पार्ट्स के अंदर पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। इसके लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी प्लेलिस्ट में जा कर के इसकी वीडियो आप कक्षा 8 की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो आज हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर सेकंड का पहला क्वेश्चन। देखिए 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम। 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 21/8। ठीक है ना। अगर देखो गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम में अंतर रहेगा। अगर वो यही कहता कि 8/21 का योज्य प्रतिलोम बताओ तो अपने लिखते -8/21, लेकिन वो क्या कह रहा है 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो गुणात्मक प्रतिलोम बताने के लिए क्या हो जाएगा 21/8। इन दोनों में आपको अंतर याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 1/4 और 1/2 की मध्य परिमेय संख्या। तो कैसे निकालते, देखो मध्य में दोनों संख्याओं को जोड़ दो और इसमें किसका भाग देना है, हमें 2 का भाग देना है। ठीक है। अब हम इसे जोड़ेंगे तो कैसे करते हैं, 2 एकम 2 इस प्रकार से करें। आप है ना लय से लेके नहीं कर पाए तो 4 एकम 4 बटे में 4 दूनी 8 भाग 2 चल रहा है हमारे पास, बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1। 4 और 2 कितना होता है 6, 6/8 भाग का जगह गुणा का निशान और इसको उल्टा कर दो यानी 1/2। ठीक है। अब किसी पाड़े से कटता है तो काट दो इसे, 2 तिया 6 कट गया ना, तो हमारे पास उत्तर कितना आ गया 3/8। आपको इसी से प्रकार से करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8x - 4 = 5 है, तो यहाँ से x का मान किसके बराबर होगा। जब हम पक्षांतरण करते हैं तो -4 इधर आके क्या हो जाता है +4 हो जाएगा, तो 5 + 4 x का मान किसके बराबर आएगा 5 + 4 के बराबर आएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पक्षांतरण करते समय प्लस का चिन्ह किस में बदल जाता है। यहाँ देखो ऑप्शन में थोड़ी मिसप्रिंट है, इसकी जगह पे यहाँ पे गुणा आएगा और यह इन्वर्टेड कोमा और यहाँ माइनस। तो जब हम पक्षांतरण करते हैं तो प्लस वाला चिन्ह किस में बदल जाता है माइनस में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 भुजाओं से घिरी हुई। अब बताओ जिसमें 4 भुजाएं होती हैं उस आकृति को क्या कहते हैं हम चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ग में चारों कोणों की नाप होती है। एक वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, साथ ही उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 225 का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका उसी से उसे गुणा करने पर हमारे पास 225 आए। तो पीछे 5 आ रहा है ना, तो इस प्रकार से अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका उत्तर 15 होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर ना लगे तो 225 के अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल निकाल लो। जैसे सबसे पहले इसमें 2 का भाग नहीं, 3 का भाग जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 का भाग जाएगा, 5 5 25, फिर 5 एकम 5। ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ये हमने पिछले कई वीडियोस में किया भी और पिछले मॉडल पेपर में भी हमने ये प्रश्न किया है। तो आपको अभ्यास करते रहना, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप उतने ही अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ से देखो वर्गमूल क्या आ जाएगा, 5 का जोड़ा 2 2 के जोड़े बनाते हैं वर्गमूल में, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो ये आ गया 5 × 3 कितना आ गया ये 15। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। वर्गमूल में हमेशा 2 2 के जोड़े बनते हैं, तो 2 इससे एक आंसर आएगा, इससे एक आंसर आएगा और इससे एक आएगा, यानी इसमें कितने अंकों का होगा 3 अंकों का उत्तर हमारे पास आएगा और वर्गमूल जब हम करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए a² + 2ab + b² के गुणनखंड। ये हमने सूत्र याद किए थे 3 सूत्र, जिसमें से आपको पता करना है ये किसका सूत्र है। तो ये होता है a + b की होल स्क्वायर का। आपको पता होगा a + b की होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + 2ab प्लस में b² और a - b की होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² - 2ab प्लस में b²।
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सूत्र आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देशांक, हमने पिछले मॉडल में भी सेम क्वेश्चन किया था। 0 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में काटते हैं वो मूल बिंदु होता है, वहां पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। 8/5 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा में क्या है, तो आपको देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणा में क्या है, 8/5, ये उसका गुणांक है। इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है तो अब इस प्रश्न को हम छोड़ सकते हैं। आगे देखिए, 3 की घात 0, यदि किसी की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, कोई भी 1 की घात 0 है तो वो भी 1 है, 49 की घात 0 है तो वो भी 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6x प्लस 18y का सार गुणनखंड। तो पहले देखो 6x में का गुणनखंड 3 गुणा 2 गुणा x, और 18 का गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा x गुणा y। अब दोनों में जो एक जैसा है 3 2 और x, तो ये क्या बन गया, 3 दूनी 6x। ठीक है, जो दोनों में सार गुणन का मतलब है जो दोनों में एक जैसा हो, तो क्या आएगा 6x। 3 से विभाजित होने वाली संख्या कैसे पता लगती है, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए, जैसे 8 और 2 10 होंगे, क्या 3 के पहाड़े में 10 आ जाएगा, नहीं। 4 और 1 5 होंगे, क्या 3 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगा, नहीं। 7 और 9 16, नहीं। 7 और 8 15, तो 15 में 3 का भाग जाएगा, तो मतलब 78 जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक सम संख्या हो तो वह किससे विभाजित होती है, 2 से। यदि कितनी भी बड़ी संख्या हो लेकिन यदि लास्ट में इकाई का अंक सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। संख्या 18 के घन में, 18 का घन का मतलब है 18 को 3 बार गुणा करना। तो 8 को 8 से गुणा करोगे, इकाई का अंक देखना है तो इकाई के अंक को गुणा करो। 8 को 8 से गुणा करो कितना आएगा, 64, और 64 को यानी 4 को 8 से करोगे 32, यानी कि 2, इकाई का अंक कितना आएगा, इसमें 2 आएगा। अंकित मूल्य पर दी गई छूट को हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। इसका हल कीजिए, 8xy में से यदि 5xy चले जाएंगे तो कितने xyz बच जाएंगे, 3xyz बच जाएंगे। संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, चाहे वह दशमलव की हो, चाहे वह भिन्न की हो, चाहे वह पूर्ण संख्या हो, चाहे वह परिमेय संख्या हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 243 की घात x प्लस 1 और 243 की घात -5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब आधार सेम हो ना तो घातें भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो मतलब अपने क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर किसके, -5 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -5, और प्लस 1 उधर चला जाएगा पक्षांतरण करके तो -1, यहाँ से x बराबर कितना आ गया, -6। यदि दोनों संख्याएं माइनस की हो तो वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और निशान हमेशा वही आता है जो बड़ी संख्या के आगे हो। यदि दोनों संख्या प्लस की हो ना तो भी वो जुड़ेंगी, दोनों संख्याएं माइनस की हो तो भी जुड़ेंगी। एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो वो क्या होंगी, घटेंगी, और निशान हमेशा उत्तर में बड़ी संख्या वाला ही आता है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वीं कक्षा में अध्ययनरत, यहाँ पर देखो मिस्टेक थी तो मैंने 120 ले लिया। 8वीं कक्षा में अध्ययनरत 120 विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थियों ने ए ग्रेड प्राप्त की है, तो ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो 120 का 60% निकालना है हमें। ठीक है ना, तो 120 का मतलब गुणा 60% हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100, 0 से 0 काट दी, इससे ये कट गई। 12 का 6 से गुणा करेंगे तो 72 विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्या प्राप्त की है, ए ग्रेड प्राप्त किया। वैसे तो उसने बोला 60% है, लेकिन यदि संख्या में निकालें तो कितने हैं, 72 विद्यार्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सरल कीजिए, x प्लस 5 की होल स्क्वायर, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र याद है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही हम खोलेंगे, ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, माइनस है तो बीच में माइनस 2 गुणा ए गुणा बी प्लस बी की स्क्वायर प्लस 10x। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x प्लस 5 का वर्ग कितना 25 प्लस कितना 10x।
10 में से 10 गया 0, तो ये बन गया हमारे पास x² प्लस में 25। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप आराम से खोलिए, काटिए, घटाइए, आराम से आंसर आ जाएगा। और आप इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए। ठीक है, यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी आने वाली सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इनकी प्रैक्टिस करते हुए अपने अभ्यास को और अच्छा बना सके। वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। 5.6172 यहाँ पर गुणा का निशान है। ठीक है ना, 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 का मतलब है 0.7 अंक आगे आ जाएगा। तो देखो कहाँ तक जाएगा 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये जो बीच में 2 अंक नहीं थे ना, वहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इसका उत्तर आ गया 2900। ये सामान्य रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, दशमलव 10 की पावर 7 है, मतलब 10 की पावर 7 से गुणा करना है तो दशमलव उतने ही अंक आगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रतिशत में बदलिए। 2/3 अनुपात का मतलब बटा, प्रतिशत में बदलना है तो 3 से क्या कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 200/3। 200 में 3 का भाग देंगे, 66.6%। ठीक है, इसी प्रकार से 3/4 गुणा 100। इसका हल आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आंसर आएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, परंतु q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे 2/5, 3/7, 8/11, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको हल कीजिए, यानी अपने को क्या करना है, x का मान निकालना है। तो जब x का मान निकालना है तो हम इसे यहाँ रखेंगे, इसके प्लस या माइनस में, जो संख्या प्लस में होती है वो उधर जाके माइनस हो जाती है, और यदि माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, गुणा में है तो भाग में चली जाएगी, और भाग में कोई संख्या है तो वो क्या, गुणा में चली जाती है। तो माइनस वाला है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, पहले तो वो प्लस हो जाएगी। तो 2x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। और फिर यहाँ से x बराबर कितना आ गया, तो जो 2 गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 10 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना उत्तर आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। प्लस का माइनस में चला जाता है, माइनस का प्लस में, गुणा वाला भाग में, और भाग वाला गुणा में चला जाता है। ठीक है, एक समबहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी यदि उसका बाह्य कोण, तो समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान, प्रत्येक बहिष्कोण का मान का सूत्र है हमारे पास 360/n। तो मान तो उसने हमें 24 दे रखा है और 360 है, और n उसने हमसे पूछा है, तो हम क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। n बराबर आ जाएगा 360/24। 24 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा हमारे पास, 15 उत्तर आ जाएगा। बस ये याद रखना है आपको। ठीक है ना, बहिष्कोण का सूत्र क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र क्या होता है। हमने दोनों, पिछला जो मॉडल पेपर था उसमें हमने अंतःकोण वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी प्रश्न आप आराम से कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी सूत्र आपसे छूट जाएगा। तो अभ्यास करते रहिए ताकि आपकी ग्रेड अच्छी बन सके कक्षा 8 में। चलिए नेक्स्ट, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा की लंबाई, तो जिसका क्षेत्रफल, तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल अपने कितना दे रखा है, 144, और भुजा तो हमें मालूम नहीं है, भुजा निकालनी है। तो यहाँ पर वर्ग है ना, तो 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है, और यहाँ पर वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास,
12 मीटर आ गया। ठीक है, इस तरह से करना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं पेपर में इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका गुणा कीजिए। तो देखो ये लिखा हुआ है 7x माइनस वाई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7y, सॉरी देखिए गुणा करना है हमें इसका, है ना। तो पहले x का गुणा, इसका गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, यानी 7x माइनस वाई के साथ, फिर 7y का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, यानी प्लस 7y का गुणा 7x माइनस वाई के साथ। तो ये x का गुणा जब इससे करेंगे तो यार 7x², x का गुणा y से करेंगे तो माइनस का 7y, 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 7 49xy, और 7 का गुणा इससे करेंगे तो माइनस 7y का स्क्वायर। ये 7x² है, ये 7y², ये तो किसी से जुड़ेगा नहीं, लेकिन ये माइनस का xy है प्लस का 49xy है, तो ये क्या हो जाएगा 49, और ये 49 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा प्लस का 48xy, और ये क्या है 7y²। ये हमारा गुणनफल आएगा, इसका गुणा ही तो करना है। हमेशा x² वाला पद x² के साथ जुड़ेगा, y² वाला पद y² के साथ ही जुड़ेगा, और x वाला पद हमेशा xy वाला, जो बिल्कुल जिनके चर समान हो ना उन्हीं पदों को जोड़ना है। तो xy वाला xy वाले के साथ जुड़ेगा, बाकी कोई किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका मान निकालना है। तो देखो अगर किसी की घात माइनस में होती है ना, तो उसमें प्लस में बदलने के लिए उसको उल्टा कर देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो क्या लगा लो सबके नीचे 1, तो ये बन जाएगा 1/5 की घात 1 गुणा, ये बन जाएगा 1/2 की घात 1, माइनस की 1 थी ना प्लस की 1 हो गई, और ये 1/6 हो गया। और घात 1 है तो मतलब 5 की घात 1 मतलब 5 ही होता है, तो 1/5 गुणा 1/2 गुणा 1/6, इन सब का गुणा कर दो, ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे, 5 दूनी 10, 10 को 6 से गुणा किया 60। जैसे 1 की घात -1 हो ना, तो उसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 1/1, इस प्रकार से मैंने इन सबको लिखा है। ठीक है, माइनस की घात को प्लस में बदला है। 31x पर 3 का गुणज है, जहाँ z एक अंक है, तो बताओ z की जगह क्या होगा। तो 3 का गुणज है ना, तो मतलब अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो उसमें हमेशा 3 का भाग जाएगा। ठीक है ना, तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 आ रहा है। तो अगर मैं 9 में 0 जोड़ूं, क्या जोड़ूं 9 में 0 जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं, 6 जोड़ दूं, तो इसमें इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है ना, तो x का मान या तो 0 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है। देखो 3 का भाग कैसे पता लगता है अपने को, यदि अपने उसके अंकों को जोड़ लेना और उसमें 3 का भाग दें, तो उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो मैंने 3 1 और 5 को जोड़ा तो 9 हो गया, तो अब इसमें 3 का भाग पहले से ही जा रहा है पूरा पूरा, तो इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं 0 जोड़ूं तब भी इसमें 3 का भाग जाएगा ही जाएगा, और अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 12 हो जाएगा, तब भी भाग जाएगा। अगर मैं 6 जोड़ दूं तो 18 अच्छा 15 हो जाएगा, तब भी इसमें 3 का भाग जाएगा। तो जेड की जगह पर 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चित्र दे रखा है, उसमें एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, तो देखिए एक्स और वाई के मान क्या होंगे। यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में जितना ये बहिष्कोण Q का मान है, इस पूरे का मान भी कितना होगा उतना ही होगा। तो ये 70 है, तो ये पूरा भी कितना होगा, कोण P भी क्या होगा 70 होगा। कोण Q 70 है, इसको इस प्रकार से लिखें आर क्यू एम, कोण आर क्यू एम अगर 70 है तो कोण पी भी क्या होगा 70 होगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 70 में से 40 घटा दो, x पता लग जाएगा हमें कितने डिग्री, 30 डिग्री। ये कितने डिग्री है 30 डिग्री। ठीक है, और ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन एकांतर कोण बनाते हैं। तो अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 होगा। कोण y बराबर भी कितना होगा 40, क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण। क्या है ये एकांतर कोण। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गुणा हल होता है। ठीक है ना,
तो गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, 5 दिए 15 माइनस के प्लस 5/2 माइनस 3 एकम 3 और 6 5 30। अब नीचे वाली संख्याओं का क्या लेते हैं हम, लैसे लेते हैं। अगर कोई संख्या किसी से कट रही है तो उसे काट लो तो इजी हो जाएगा, ठीक है। 3, 1 मिनट इससे पहले ही काट लेते हैं ना अपनी, इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है। 3 से 3 कट गया तो ये बच गया माइनस का 2/5 प्लस का 5/2। 3 से काट देंगे तो माइनस का 1/10। अब लैसे लेंगे 5, 2 और 10 का। सबसे पहले 2 का भाग देंगे हम, फिर हम किसका भाग देंगे, 5 का। 2 का भाग दिया 1 और यहाँ पे 5 आ गया, और फिर 5 का भाग 5 दूनी 10 लैसे आ गया। तो माइनस का 2/5 गुणा 10 प्लस 5/2 गुणा 10 माइनस 1/10 गुणा 10। सबके साथ 10 का गुणा कर लिया, बटे में लिख लो 10। 5 दूनी 10 कट गया, नीचे वाली संख्या से कटेगा ही कटेगा वो, ठीक है ना। तो कितना आ गया, माइनस का 4 प्लस 25 माइनस का 10। 25 में से 14 गए, बटे में 10 है हमारे पास, ठीक है। 11/10 आंसर आ गया इसका। हल करना है इसको लैसे लेके, ठीक है ना। आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि इसका जो सेकंड पार्ट है जब वो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन प्रश्नों का अभ्यास कॉपी में लिखकर आप लगातार करते रहिए, पेपर तक आपकी पकड़ गणित में बहुत अच्छी बन जाएगी गारंटी के साथ, ठीक है। और आपकी ग्रेड भी बहुत अच्छी आएगी। बस आप इन प्रश्नों का मेरे साथ साथ अभ्यास करते चलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो की सीरीज, मॉडल पेपर सीरीज का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।